नन्ही मुन्नी एकदम चूहिया सी लड़की थी वो बटोही। हर बार जब भी इस जुमले की मुझे याद आती है, काल के आवरण को भेद आयु से जर्जर दो क्षीण आंखें मेरी ओर मुस्कुरा उठती हैं। प्रेम और करुणा में पगी मृदु और कोमल मुस्कान से मुस्कुरा उठती हैं और मेरे कानों में दो कड़क आवाजें गूंजने लगती हैं, जो एक स्वर से मेरे दिल में यहां बिठाने का प्रयत्न कर रही थी कि बहुत नन्ही मुन्नी एकदम चूहिया सी लड़की थी वो। और इस याद से मेरा हृदय खुशी और आशा से भर जाता है। ये उन 10 महीनों की सबसे अच्छी यादगार है जो मैंने अपने इस देश की, इतने व्यापक और शोक में डूबे अपने इस देश की ऐणी बैणी सड़कों को नापते हुए बिताए थे। जादौन से वोरोनेस्त के पथ पर 2 यात्रियों से मेरी मुठभेड़ हो गई, एक वृद्ध पुरुष और एक वृद्ध स्त्री। दोनों के दोनों उम्र में 100 से भी ऊपर के मालूम होते थे। बहुत ही धीमे और अटक कटक कर वे चल रहे थे और सड़क की झुलसा देने वाली धूल में बहुत ही कष्ट के साथ उनके पांव उठ रहे थे। उनके पहनावे और उनके चेहरों से कुछ ऐसा पकड़ में ना आने वाला भाव छलकता, मानो वो बहुत दूर से, चिरकाल से इसी प्रकार चलते आ रहे हों। परमात्मा ही पार लगाने वाला है। तो बलियास्क का गुरबेनिया से यहाँ तक सारा रास्ता हम पैदल ही पार करते आ रहे हैं। मेरी धारणा को पुष्ट करते हुए वृद्ध ने कहा। वृद्धा ने चलते चलते सहृदय आंखों से, उन आंखों से जिनमें कभी नीला सागर लहराता था, मेरी ओर देखा और एक गहरी उसास छोड़ते हुए करुण भाव से मुस्कुराते हुए कहा, इसिया गांव के फैक्ट्री से हम दोनों, मैं और मेरे बूढ़े भरतार चले आ रहे हैं। तब तो बहुत थक गए होगे? नहीं, बहुत नहीं, अभी भी चलने की ताकत है। किसी तरह रेंगते हुए निकल जाएंगे। परमात्मा सब पार लगा देगा। क्या आप लोगों ने कोई मान्यता मान रखी थी या यूं ही बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े हो? हमने मान्यता मानी थी बटोही, हमने किए और सोलोवाकी मठों के संतों की मान्यता मानी थी। मानता, वृद्ध ने दोहराते हुए कहा और फिर अपनी संगिनी की ओर मुड़ते हुए बोला, आओ मालकिन, यहाँ बैठकर अपने हाड़ों को सुस्ता ले। ठीक है, कुछ सुस्ता ले। और हम सड़क के किनारे एक पुराने विलो वृक्ष की छाया में बैठे थे। दिन गर्म था, आकाश में बादलों का कहीं पता नहीं था। हमारे सामने और पीछे की ओर सड़क बलखाती हुई फैली थी और दूर गर्मी धुंधलके में ओझल हो गई थी। ये एक शांत और निराली जगह थी। सड़क के दोनों ओर झुलसे हुए राई के खेत फैले थे। धरती ने उनको इतना दुहा है कि उसकी कोख सूख गई है। कुछ डंठलों को मेरी ओर बढ़ाते हुए, जिन्हें उसने तोड़ दिया था, वृद्ध ने कहा, धरती और उसकी दया पर निर्भर रहने वाले किसानों के बारे में हम बातें करते रहे। वृद्धा हमारी बातें सुन तो रही थी और रह रहकर गहरी उसास छोड़ती जा रही थी। कभी कभी वो अपनी ज्ञान और बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से योगदान भी दे जाती थी। अगर वो जीवित होती तो ऐसे खेत में अपने नन्हे हाड़ गोड़ करके एक रख देती। राई से कुंठित चुरमुर पातों और खेत के उन गंजे स्थलों पर एक नजर डालते हुए, जहां वो जरा भी नहीं उगी थी। अरे हाँ, वो अपने आप को बिल्कुल खपा देती, वृद्ध ने भी सिर हिलाते हुए कहा और वे दोनों चुप हो गए।
चाचा किसकी बात कर रहे हो? वृद्ध भोलेपन से मुस्कुराया, फिर बोला, एक नन्ही लड़की की। वो हमारे घर में छोड़ दी गई थी। यूं थी वो कुलीन घराने की। और तब दोनों ने मेरी ओर देखा और जैसे पहले से ही तय किए हों, धीरे धीरे आकुल स्वर में एक साथ कह उठे, ओ बहुत ही नन्ही, एकदम चुहिया सी लड़की थी वो। कुछ इतने विचित्र ढंग से उन्होंने ये कहा कि इसने सीधे मेरे हृदय में घर कर लिया। इन शब्दों की ध्वनि लड़खड़ाकर शांत होती हुई अंत समय के प्रार्थना पाठ की भांति मालूम होती थी। इसके बाद वृद्ध पुरुष और वृद्ध स्त्री ने सहसा इतनी तेजी से बोलना शुरू किया कि वो बहुत कुछ एक दूसरे के मुंह के शब्दों को छीनते लपकते मालूम होते, और मैं जो उनके बीच में बैठा था अपना सिर इधर से उधर और उधर से इधर बार बार घुमा रहा था। फौजी पुलिस का एक लड़का, एक आदमी हमारे गांव में उसको लाया था। उसे पंचों को सौंपते हुए बोला, इसे ठिकाने लगा दो। दूसरे शब्दों में ये परिवार ये कहना चाह रहा था कि इसे किसी परिवार में रख दो। और उन्होंने उसे मेरे पास भेज दिया। ओह, अगर तुम उसे देख पाते, एकदम लाल और जाड़े से कांपती, उसे देखकर रोना आता था। भगवान की माया, जो ऐसी लड़की ऐसी जगह में आई है, हमने सोचा, लेकिन किस कारण, किस अपराध की वजह से इन्हीं इलाकों से वो आई थी, यानी 50 से। आते ही सबसे पहले हमने तंदूर की छत पर उसका आसन लगा दिया। हमारा तंदूर खूब बड़ा और खूब गर्म रहता है। वृद्धा ने उसास छोड़ी और फिर उसे खाने को दिया। उसका चेहरा हंसी से कितना खिल उठा था, और उसकी काली काली आंखें थी, चमकदार चूहिया जैसी। वो खुद भी तो चूहिया जैसी ही थी, गोल मटोल और चिकनी। और जब उसमें कुछ जान आई तो आंसू छलकाकर बोली, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उसने किस तरह सारे घर की सफाई की, आपको याद है? ओह, हर चीज को सिर के बल खड़ा कर दिया। अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए वृद्ध प्रसन्नता से हंसा। हरी झोपड़ी के इर्द गिर्द गेंद की भांति उछलती फिरती, यहां से वहां, हर जगह। कभी इस चीज को संवारती, कभी उस चीज को ठीक से लगाती। ओ ये नाद, वो बोली, इसे बाहर सुअर घर में जाना चाहिए और सुअरों को नहलाने धुलाने की नाद खुद उठाकर ले चली। और जो पाँव फिसला तो दम बाएं कंधों के भीतर। बाप रे, क्या दृश्य था वो भी। और दोनों इतने हंसे कि खांसते खांसते आंखों में आंसू छलक आए। तब आंसुओं को पोंछते हुए उनका हंसना रुका। और चाचा, आप कुछ सुअरों की बात कर रहे थे। ओह, सीधे उनकी थुतनी पर चुंबन जड़ती। सुअरों को बाहर रखो। वो बोली, घर के भीतर उनके लिए जगह नहीं है। पूरे 7 दिन तक वो सब कुछ ठीक ठाक करती रही।
हम दोनों ने भी उसे खूब जोता, हंसती चिल्लाती और अपने छोटे छोटे पाँव पटकती, और फिर एकाएक शांत और गंभीर, जैसे उसकी जान निकलने वाली हो, आंसुओं की धार बहाती और चीखती, जैसे कि उसका हृदय ही टूट जाएगा। मैं उसके इर्द गिर्द मंडराती कि हाय राम, ये क्या हो गया है। बड़ी अजीब बात थी, और मैं खुद भी रोने लगती, ये जाने बिना ही कि यह क्यों रो रही है। और मैं अपनी बाह उसके गले में डाल देती और इस तरह दोनों रो रो कर अपनी आंखें सुझा लेती। और ये स्वाभाविक ही तो था, आखिर वो अभी एक छोटी लड़की ही तो थी। और हम दोनों एकाकी थे। हमारा एक लड़का फौज में चला गया था और दूसरा सोने की खानों में, और वो केवल 17 साल की थी। 17? कोई उसे देखता तो 12 से अधिक कभी नहीं बताता। बस बस, इतनी हद ना करो, 12 बताकर तुमने हद कर दी, तो तुम्हें क्या ज्यादा की कहोगी? बोलो ना। कहूंगी क्यों नहीं, वो एक छोटा पका हुआ फल थी, और जहाँ तक उसके उसके और जहाँ तक उसके इतना छोटे होने का संबंध है, सो उसके लिए दोष दिया जा सकता है। और मैं क्या इसको उसका दोष बता रहा हूँ? नहीं, तुम इसे दोष नहीं बताते। वृद्धा ने भले स्वभाव से स्वीकार किया कि बूढ़ा सही कह रहा है, और झगड़ा खत्म होने पर दोनों चुप हो गए। और उसके बाद क्या हुआ चाचा? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बटोही वो मर गई, अग्नि ज्वर से मर गई। और वृद्धा के झुर्रियोंदार गालों के ऊपर से 2 आंसू ढलक आए। वो मर गई बटोही, हमारे साथ केवल 2 साल रही। गांव में सब उससे परिचित थे। गांव ही क्यों, और भी बहुतेरे उसको जानते थे। वो पढ़ी लिखी थी और पंचों के साथ परिषद में बैठती थी। कभी कभी वो तेज बोलती, लेकिन कोई भी उसका बुरा नहीं मानता। बहुत चतुर थी। असल चीज तो उसका हृदय था। उसका हृदय फरिश्ते का हृदय था। उसके हृदय में हमारी सारी मुसीबतों के लिए जगह थी, और वो उन सबको खुद अपने कंधों पर उठ लेती थी। वो पूरी की पूरी मेम थी, जैसे कि नगर में होती है। मखमली जैकेट, फीते, खड़ी एड़ी के जूते, और वो किताबें आदि सब कुछ पढ़ती थी। लेकिन फिर भी हम किसानों को वो इतना समझती थी, हमारी हर बात से वो वाकिफ थी। कुछ भी ऐसा ना था जो वो ना जानती हो। बुढ़िया ने उससे पूछा, ये सब तुमने कहाँ से सीखा मुनिया? अरे ये सब तो किताबों में लिखा है, वो जवाब देती। सुना तुमने, ये सब जहमत उसने क्यों उठाई? वो शादी करती, बेमसाब बनकर रहती, बजाय इसके उन्होंने उसे यहाँ भेज दिया, और वो मर गई।
जब वो सबको सीख देती तो बड़ी हंसी आती। इतनी छोटी कि बिल्कुल चुईया सी, और भारी भरकम मुंह बनाकर हर एक को सीख देती। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। तो उसके पास विद्या थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हर चीज के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में वो कितनी परेशान रहती थी। अगर कोई बीमार पड़ता तो वो तुरंत उसे ठीक करने पहुंच जाती। अगर कोई जब वो मरी तो उसका मस्तिष्क भटक गया था। रह रहकर बड़ी आकुलता के साथ वो ये रट लगाए रहती, मामा हमने पादरी को बुला भेजा, सोचा शायद वो उसे लौटा लाए, लेकिन क्या वो रुकने वाली थी? वो चली गई। और वृद्धा के गालों पर से आंसू ढुरक चले और बहुत ही रमणीय भाव मुझ पर छा गया। मुझे लगा जैसे ये आंसू मेरे लिए बहाए जा रहे हों। सारा गांव हमारे पास जमा हो गया। हमारा आंगन उनसे भरा था। सड़क पर उनकी भीड़ जमा थी और वे कह रहे थे, अरे ये क्या कहते हो? क्या वो सचमुच नहीं रही? चाचा इतना अधिक चाहते थे वे लोग उसे? ऐसी लड़की भला कहाँ मिलेगी? जब वो दफनाई गई, सारा गांव वहां मौजूद था। श्रोवाटाइट के समय तक उसके 40 दिन पूरे हो गए थे और हमने सोचा उसकी आत्मा की शांति के लिए क्यों ना एक तीर्थ यात्रा कर ली जाए। और पड़ोसियों ने भी कहा कि सच में क्यों ना एक तीर्थ यात्रा कर ली जाए। अब बोले तुम दोनों आजाद हो, कोई कामकाज, कोई बंधन तुमको नहीं बांधे है। शायद तुम्हारी प्रार्थनाओं का उसको लाभ पहुंचे। सो हम चल दिए। तो उसके लिए ही तुम इस यात्रा पर चल पड़े हो? उसके लिए, उस फरिश्ते के लिए, हमारा प्यारा प्रभु ये जानते हुए भी कि पापों का बोझ हम पर लदा है, हमारी प्रार्थना सुने और उसे गुनाहों से निजात दे। लेंट के पहले सप्ताह में हम चल पड़े। मंगलवार का वो दिन था। उसके लिए? हाँ, उसके लिए, बट वही। मैं बार बार उनके मुंह से सुनना चाहता था कि ठीक उसी लड़की की आत्मा की शांति के लिए वे हजारों मील की यात्रा कर रहे हैं। ये एक कितनी अद्भुत बात थी कि उस पर विश्वास नहीं होता था। केवल उसके लिए, काली आंखों वाली उस चुहिया सी लड़की के लिए उन्होंने ये अद्भुत काम किया। अपने हृदय को ये बात यकीन दिलाने के लिए मैं इतना चिंतित हो उठा कि मैंने अन्य कितने ही प्रकार के संभव कारणों की ओर इशारा किया, लेकिन अत्यंत भारी संतोष के साथ उन्होंने मुझे विश्वास करा दिया कि सिवाय इसके अन्य कोई कारण उनकी इस यात्रा के पीछे नहीं था। और ये समूचा रास्ता क्या सचमुच तुम लोगों ने पैदल ही तय किया है? नहीं भाई, बीच बीच में हमने सवारी का भी सहारा लिया। एक दिन सवारी और एक दिन पैदल, ऐसे ही बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपनी काया को घसीटते। उम्र इतनी अधिक है कि ये सारा रास्ता पैदल काटते नहीं बनता।
भगवान साक्षी है कि हम इतने बूढ़े हो गए हैं। अगर हम उसके पाँवों से चलते तो फिर कहना ही क्या था। और वो एक बार फिर उसके बारे में बात करने की उत्सुकता में एक दूसरे से होड़ करने लगे, उस युवती के बारे में जिसे भाग्य ने घर और मां से इतनी दूर और इतने दूर अनजान किनारे पर फेंक दिया था, अग्नि ज्वर से मरने के लिए। दो घंटे बाद हम लोग उठ खड़े हुए और अपने अपने रास्ते पर चल दिए। मेरे मस्तिष्क में इस लड़की के सिवा अन्य किसी चीज के बारे में विचार नहीं उठ रहे थे, लेकिन भरसक प्रयास करने पर भी मैं उसका चित्र अपनी कल्पना में मूर्त नहीं कर सका। अपनी कल्पना की इस कमजोरी का अनुभव कर मेरा हृदय कचोट उठा। किसी भली और सुंदर चीज की कल्पना करना एक रूसी के लिए सदा कठिन काम है। शीघ्र ही यूक्रेन का एक निवासी अपनी गाड़ी को हाँकता पीछे से आ निकला। उदास नजर से उसने हमारी ओर देखा और दुआ सलाम के जवाब में अपनी टोपी उठाता हुआ वृद्ध दंपति से बोला, आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, अगले गांव तक ले चलूंगा, आ जाओ, आ जाओ अम्मा, बैठ जाओ। वो गाड़ी में चढ़ गए और धूल के एक बादल में विलीन हो गए, और मैंने इस बादल के बीच आगे डग बढ़ाया। मेरी आंखें उस गाड़ी पर जमी थी जो उस वृद्ध पुरुष और वृद्ध स्त्री को ले जा रही थी, जो एक चूहिया सी लड़की की आत्मा की शांति के लिए, जिसने उनका मन हर लिया था, हजारों मील की यात्रा पर निकल पड़े थे। कैसी लगी ये कहानी आपको? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सहयोगी इसी तरह आपके लिए नई नई कहानियां लाता रहेगा। इसके लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहयोगी को आगे ले जाने के लिए आप हमें बाय मी अ कॉफी और पेट्रियन पर अपना समर्थन दे सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नई कहानी के साथ।